हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे अपने अपने घरों पे। तो थर्सडे की इस क्लास के अंदर मैं आपका फिर से वेलकम करता हूँ। ठीक है, तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो अभी टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट कर देंगे, लेकिन इससे पहले कुछ बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, उन डाउट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट डाउट कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज समझ में नहीं आया। ठीक है, तो मैं आपको फिर से वो चीज समझाने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताता हूं, देखो क्या टॉपिक है। अभी हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखना भाई, जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज है, ये टॉपिक इतना कोई टफ नहीं है। इसके अंदर तुम्हें ये समझना है कि पोटेंशियल होता क्या है। किसी भी प्लेस के ऊपर पोटेंशियल जो होता है वो उस प्लेस तक लाने में या उस प्लेस तक आने में किए गए वर्क डन के इक्वल होता है। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करता हूं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करता हूं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने में यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। बस ये ध्यान रखना आपको, यूनिट चार्ज पे किया गया वर्क डन। अब सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपने आप में क्या होता है कि ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो चाहे इंफिनिटी से आके एक उस पॉइंट तक किया गया वर्क डन या किसी नियर बाई पॉइंट से वहां तक आने में किया गया वर्क डन, दोनों ही हमेशा इक्वली होता है। तो कोई भी जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर किया गया वर्क डन जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। चाहे आप इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे आए या फिर नजदीक किसी पॉइंट ए से बी पे जाएं, हमेशा वर्क डन की वैल्यू इक्वल होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरे को ये क्यू चार्ज देखो, ये क्यू चार्ज पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इस क्यू चार्ज के निकट या इस क्यू चार्ज के नजदीक अगर मैं किसी दूसरे चार्ज को लेके आऊंगा, तो क्या ये इतना आसानी से उस चार्ज को अपने नजदीक आने देगा? जवाब है नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज किसी दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अपने नजदीक आने नहीं देगा। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज को नजदीक नहीं आने देगा, तो नजदीक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। यू हैव टू अप्लाई फोर्स। ठीक है, और फोर्स लगा के क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट कहलाता है वर्क डन, यानी कि आप उस चार्ज पे क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। तो अगर मैंने ये कहा कि इस चार्ज की वजह से यहां पे कितना पोटेंशियल है, आर डिस्टेंस के ऊपर ये पॉइंट मौजूद है, यहां पे कितना पोटेंशियल है, तो अगर तुम्हें ये यहां पे इस जगह पे पोटेंशियल निकालना है, तो देखो मैं एक नॉर्मल वाली अप्रोच बताता हूं पहले, है ना, वो समझने के लिए है। फिर उसके बाद एग्जाम वाली अप्रोच बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले है आपकी ये वाली अप्रोच समझने के लिए, सिर्फ समझो इसको। ठीक है, ये पॉइंट जो है आर ए डिस्टेंस पे है, मान लो यहां पे एक मौजूद है पॉइंट ए। ये किस डिस्टेंस के ऊपर है? आर ए डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, यहां एक पॉइंट मौजूद है बी। इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है? आर बी। तो अगर मैं बी से ए डिस्टेंस पे जा रहा हूं या बी से ए पॉइंट पे जा रहा हूं या आर बी डिस्टेंस से आर ए डिस्टेंस पे जा रहा हूं, तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? तो मैंने कहा मैं डब्ल्यू वर्क डन करूंगा। कैसे जाऊंगा? मैं खुद तो जाऊंगा नहीं, मैं खुद तो जाके चेक करूंगा नहीं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है। तो यहां चेक करने के लिए मैं क्या करता हूं? एक टेस्ट चार्ज लेके आता हूं, और इस टेस्ट चार्ज की नाम, इसके इस टेस्ट चार्ज का नाम क्या है? क्यू नॉट। तो अगर मैंने ये कहा कि क्यू नॉट टेस्ट चार्ज जो है मेरे पास, इसको मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आया हूं, इसको मैं बी पॉइंट से ए पॉइंट पे लेके आया हूं, तो मैं कितना वर्क डन करूंगा? मान लो मैंने वर्क डन किया कितना? क्यू नॉट चार्ज पे मैंने वर्क डन किया डब्ल्यू, तो यूनिट चार्ज पे कितना करूंगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। देखो ये वाला चार्ज यहां कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लाने में किए गए वर्क डन की वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो अगर मैं ये कहूं कि यूनिट चार्ज पे क्यू नॉट चार्ज के ऊपर मैंने डब्ल्यू वर्क डन किया, तो यूनिट चार्ज पे कितना करूंगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। इसी को हम लोग पोटेंशियल कहेंगे, v इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो अगर सिर्फ तुम्हें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल निकालने के लिए आपको डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट चाहिए, नहीं करोगे तो जवाब नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी अपन यही करते हैं, देखो। ठीक है, तो यहां पे v इज इक्वल टू डब्ल्यू, v निकालना है तो आपको डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात, वी नो दैट
हमें अच्छे तरीके से पता है कि अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो वर्क डन अपने आप में क्या होता है, fx cos थीटा। अब क्योंकि मैं इसकी वजह से पोटेंशियल निकाल रहा हूं तो ये वाला चार्ज इस तरफ फोर्स लगाएगा और मैं डिस्प्लेसमेंट किस तरफ करूंगा, इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये वाला चार्ज इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा लेकिन मैं इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में करूंगा और इस वजह से इसका जो भी वर्क डन होगा, देखो फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री होगा तो cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, -fx। ठीक है, अगर मैंने कहा पूरा डिस्प्लेसमेंट करने पे पूरा वर्क डन होता है तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx करने में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dw होगा। तो पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, छोटे छोटे dx में होने वाले जितने भी वर्क डन है सबको इंटीग्रेट कर देंगे तो जवाब आ जाएगा। तो सिंपल सी अप्रोच आपको लगानी है। तो मैंने ऐसा माना कि यहाँ पे जो छोटा छोटा जो मैं डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं उसकी एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है dr, कितनी है, dr। तो मैंने ये कहा कि dr डिस्प्लेसमेंट फोर्स F लगा करके माइनस, तो मैं करूंगा यहाँ पे dw वर्क डन। ठीक है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन फुल वर्क डन आई हैव टू इंटीग्रेट dw ओनली। कहां से कहां तक, तो मैंने कहा मैं आर बी पॉइंट से कहां जाना चाहता हूं, आर ए पॉइंट पे जाना चाहता हूं। इज दैट सिंपल टू यू, क्या आपको बात आती है समझ में? मैं बी से कहां जाना चाहता हूं, मैं ए पॉइंट तक जाना चाहता हूं। ठीक है, अब देखो कुछ बच्चे इसके अंदर अलग कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, है ना। कुछ कहेंगे ये ए पॉइंट ए से बी पे जा रहा हूं, इट डजंट मैटर, यहां नीचे ए आ जाएगा ऊपर बी आ जाएगा, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, देखो ये अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इंटीग्रेशन आर बी से लेकर के आर ए तक, किसका, माइनस एफ डॉट डी आर का। ठीक है, तो वर्क डन कितना हुआ, माइनस एफ। एफ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस पे लगेगा, इस चार्ज की वजह से इस पे लगेगा। अब ये वाला चार्ज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो किसकी वजह से करेगा, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप में क्या होता है भाई, देखो ये होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू क्यू नॉट। ठीक बात है, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन आर बी से लेकर के आर ए तक माइनस का ई इंटू क्यू नॉट डॉट डी आर। आ गई बात समझ में, ये एफ आ गया। अब अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखनी है, ये वाला चार्ज कितना इस जगह पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो मैंने कहा वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन आर बी से लेकर के आर ए तक जाना चाहता हूं, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर डिस्टेंस के ऊपर या आर ए स्क्वायर डिस्टेंस के ऊपर कितना वर्क डन करेगा, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद क्यू नॉट इनटू डी आर। अब देखो के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, सब कांस्टेंट है, ये तीनों क्वांटिटीज कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर बी से लेकर के आर ए तक, किसका, माइनस का, सॉरी माइनस तो बाहर चला गया, 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट डी आर का। अब देख बेटा तेरे को अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं तो ये आसानी से तू कर लेगी, और अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी तेरे। ठीक है, तो देख होगा क्या, यहाँ पे ये होगा कि ये है 1 अपॉन आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर का क्या कोई फॉर्मूला नहीं होता ऐसा इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला यूज लेते हैं हम लोग, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ये हमेशा क्या होता है, x टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1। तो तू भी इसको कन्वर्ट कर सकती है, कैसे कन्वर्ट करेगी, तो तूने कहा वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के कैपिटल क्यू क्यू नॉट इंटीग्रेशन आर बी से लेकर के आर ए तक, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, r टू द पावर -2 डॉट डी आर। अभी x टू द पावर -2 हो गया या x टू द पावर n हो गया, तो अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ में आई बात, अब हम इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अब देखना इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, उल्टा कर दिया था मैंने। ठीक है, n+1 हो जाएगा, n-1 किसमें होता है, nx टू द पावर n-1 वो होता है डिफरेंशिएशन के अंदर। तो ये हो जाएगा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब देखना वर्क डन कितना हो जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास माइनस का k कैपिटल क्यू क्यू नॉट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन किया तो आएगा माइनस का 1 अपॉन आर। क्यों, क्योंकि देख x टू द पावर -2, तो x टू द पावर -2 + 1 कितना होगा, -1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 कितना होगा, -1। तो ये रहा वो वाला माइनस, और ऊपर x टू द पावर यानी r टू द पावर -1 था, तो -1 r टू द पावर -1 ऊपर था, वो तो नीचे आएगा, तो 1 अपॉन r हो जाएगा। लिमिट कहां से कहां तक, तो मैंने कहा ये r b से लेकर के
आर ए तक। तो तेरे पास वर्क डन कितना आया, माइनस का के कैपिटल क्यू क्यू नॉट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है तेरे पास 1 अपॉन आर ए, किसका है ये, माइनस का, फिर माइनस, फिर ये वाला माइनस, लोअर लिमिट 1 अपॉन आर बी, ब्रैकेट क्लोज, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये क्या बन गया, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का के कैपिटल क्यू क्यू नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। देख ये दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हुए, तो ये तो बन गया प्लस का, और इसके सामने वाला माइनस एज इट इज पड़ा है, तो ये 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर। अब ये वाला माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या कमाल होता है, जब ये वाला माइनस अंदर की तरफ मल्टीप्लाई होगा तो देखना क्या होता है भाई, ये होगा वर्क डन इज इक्वल टू के इंटू क्यू नॉट 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। देखो बात समझ में आनी चाहिए, है ना, ठीक है। अब देखो अगला स्टेप क्या होगा, अगले स्टेप के अंदर ये पॉज करके लिखते रहना तू साथ में। अब देख इसके बाद क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देख वर्क डन निकालने के लिए मैंने क्या कहा था कि सॉरी पोटेंशियल निकालने के लिए मैंने क्या कहा था, V इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, W अपॉन Q होना चाहिए। तो ये Q नॉट इसमें W के नीचे भेज देता हूं, तो ये W अपॉन Q नॉट हो जाएगा, W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q अपॉन 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। खेल खत्म, पैसा आजम। ये किसकी वैल्यू है, ये पोटेंशियल की वैल्यू है भाई। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू, क्योंकि W अपॉन Q नॉट क्या होता है, पोटेंशियल, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू Q ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। खेल खत्म, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आ गई तेरे पास। अब देख ये समझने वाली अप्रोच है, ये चीज तेरे को क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ समझनी है। अब इसके समझने के आधार पे तेरे को इन्फिनिटी वाला समझ में आएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो इन्फिनिटी वाला समझने में समस्या आ सकती है, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको पॉज करके तू एक बार नोट कर, फिर इसके बाद में जो है मैं एक और अप्रोच करवाता हूं, ठीक है। पहले ये नोट कर ले दो। अब इसको जैसे ही आप नोट करेंगे तब आप देखो अब करना क्या है। अब मैं अभी कहां से कहां आया हूं, बी से ए पे आया हूं। अब मान लो यही बी पॉइंट इंफिनिटी पे हो, तब आप कहां से आओगे, इंफिनिटी से ए पे। सही बात है कि नहीं है, तब आप आओगे इंफिनिटी से ए पे। तो यहां नीचे क्या आ जाएगा, इंफिनिटी, यहां ऊपर आ जाएगा आर डिस्टेंस। बोलिए आर ए लिया हुआ है, आर डिस्टेंस ले लो, तो तब क्या आ जाएगा, आर डिस्टेंस आ जाएगा। और अगर आर डिस्टेंस आ गया तो खेल खत्म ही हो गया ना यार। समझते हो बात आसानी से, तब तो खेल खत्म हो गया। अब देखना, अब मैं इस चीज को हटाता हूं, आगे बढ़ता हूं। अब मैंने अभी क्या कहा कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज को इंफिनिटी से, किसी यूनिट चार्ज को, किसी, देखो फिर से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अपन बेसिकली बोलेंगे किसको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज, किसी यूनिट चार्ज को, किसको, किसी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने के लिए किए गए वर्क डन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। अब इंफिनिटी से तू कोई चार्ज को लेके आ रही है, ठीक है। तो इंफिनिटी से अगर कोई चार्ज को लेके आते हैं अपन, तो देखना अभी कंडीशन बदल गई है, अपने को बस वो फॉर्मूला ध्यान रखना है। देखो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू के इंटू क्यू ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। अब देख, अब है क्या तेरे पास, ये वही वाला चार्ज Q प्लस चार्ज है, और इससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर एक डिस्टेंस है R। तो R डिस्टेंस के ऊपर चेक करना चाहती कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस चार्ज की वजह से। तो मैं इसको चेक करने के लिए क्या लेके आता हूं, Q नॉट। Q नॉट चार्ज को कहां से लेके आ रहा हूं, इधर से इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं। कहां से लेके आ रहा हूं भाई, इंफिनिटी से। कहां पे लेके आ रहा हूं, R डिस्टेंस पे। तो मुझे यहां निकालना है कि R डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो सेम अप्रोच लगानी है। वी नो दैट, हमें अच्छे तरीके से पता है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का, अच्छा छोटा सा वर्क डन है तो माइनस का एफ डॉट डी आर, क्योंकि छोटे छोटे टुकड़े अगर मैंने किए इसके तो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े डी आर है, और डी आर के अंदर कितना वर्क डन हो रहा है, डी डब्ल्यू। तो पूरे वर्क डन को निकालने के लिए क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन। तो इफ यू वांट टू कैलकुलेट डब्ल्यू यू हैव टू इंटीग्रेट माइनस एफ डॉट डी आर। कहां से कहां तक, तो मैंने कहा इंफिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस तक। समझ गई। अब देख एफ की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, वर्क डन इज इक्वल टू फ्रॉम इंफिनिटी टू आर माइनस का ई इंटू क्यू नॉट इंटू डी आर। फिर क्या आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का इंफिनिटी आर से लेकर के ई की वैल्यू क्या होगी, के इंटू क्यू, आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद क्यू नॉट इंटू
dr। समझ गई छोरी? अब देख W इज इक्वल टू ये आया तेरे पास। अब देख यहां पे क्या है, K Q और Q नॉट तीनों कांस्टेंट है, बाहर आ गए, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का K Q Q नॉट इंटीग्रेशन किसका, सिर्फ माइनस का, सॉरी माइनस तो बाहर गया, बचा कितना 1 अपॉन आर स्क्वायर डॉट dr का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर के r डिस्टेंस तक। अब 1 अपॉन आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया कितना होता है, माइनस का 1 अपॉन आर, तो ये हो गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का K इंटू Q नॉट, इंटीग्रेशन कितना आया, माइनस का 1 अपॉन आर, कहां से कहां तक, इंफिनिटी से लेकर के, देख इंफिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस तक। नियम क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का K Q नॉट, अपर लिमिट है अपने पास 1 अपॉन आर माइनस का, ठीक है, फिर माइनस और आएगा, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस 1 अपॉन इंफिनिटी। अब देख बेटा ये 1 अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो गया, तो बचा क्या तेरे पास, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस का K कैपिटल Q नॉट अपॉन R, और ये वाला जो माइनस है, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, तो ये हो गया आपके पास K इंटू Q नॉट अपॉन R। अब देख अपने को निकालना क्या है, V क्या होता है, V होता है W अपॉन Q नॉट, तो अगर मैं इस Q नॉट को इस W के नीचे भेज दूं तो मेरा काम आसान हो जाएगा, तो बस यही करना है तेरे को। तो यहां पे ये क्या बन गया, ये बन गया W अपॉन Q नॉट इज इक्वल टू K इंटू Q अपॉन R, K Q अपॉन R होता है। अब W अपॉन Q नॉट क्या है, पोटेंशियल V की वैल्यू क्या है, K Q अपॉन R, खेल खत्म। अब देख इसी फॉर्मूले के अंदर तो ये डाल के कर सकती थी। अब क्या कर रहे हैं हम लोग, B की जगह कहां से आ रहे हैं, इंफिनिटी से आ रहे हैं, तो RB की जगह क्या लिख देगी, इंफिनिटी, और RA की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ R, तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या हो जाएगा 0, तो ये तो हो गया पूरा 0, तो बचा क्या, K Q अपॉन R बचा। तो सिंपल यही चीज है, यही पोटेंशियल है और कुछ नहीं। इस डेरिवेशन, इन दोनों डेरिवेशंस को अगर तुमने जड़ से समझ लिया तो तुम कहीं नहीं अटकोगे, ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। बाकी बात नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग करेंगे कि आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। एक बच्ची ने जो है बोला था कि सर डाउट है इस टॉपिक की, पूरा समझ में नहीं आया, तो मैंने वापस से उसको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस, नंबर एक बात, और दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ साथ दूसरी कुछ चीजें, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में थोड़ा सा गैप दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच।